भारत में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, मध्य पूर्व और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आमतौर पर मार्च से जून के दौरान लू चलती है। भारत के अधिकांश राज्य लगातार गर्मी का सामना कर रहे हैं और तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और भविष्य में और भी बढ़ेगी। हमारे पूर्वजों की तुलना में शरीर की ताकत भी कम हो गई है, इसलिए हम जलवायु को सहन करने में असमर्थ हैं। गर्मी आते ही तापमान बढ़ जाता है। हमें अधिक गर्मी का एहसास होता है। तापमान बढ़ने के कई कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग की विशेषता हो सकती है। कारण चाहे जो भी हो, हम इस गर्म वातावरण में काम करेंगे और रहेंगे। हमें खेतों, खेती, सड़क और निर्माण कार्यों में काम करना पड़ता है। ट्रेन, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल से कार्यालय जाना, बाजार, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट आदि में काम करना पड़ता है। लू से मजदूर, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लू जानवरों के लिए भी खतरनाक है। इंसानों और जानवरों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि गर्म, आर्द्र मौसम हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। वास्तव में, गर्म मौसम किसी भी अन्य मौसम संबंधी खतरे की तुलना में अधिक मौतों का कारण बनता है। वृद्ध, वयस्कों और चिकित्सीय स्थितियों वाले लोगों को अधिक खतरा होता है। गर्म दिनों में अपने और दूसरों में गर्मी की बीमारी के लक्षणों पर ध्यान दें, जैसे गर्मी में ऐंठन, मांसपेशियों में दर्द, भारी पसीना, उल्टी, थकान, बेहोशी, उच्च शरीर का तापमान, तेज नाड़ी आदि। गर्म दिनों में हीट स्ट्रोक संभव है। यदि आपको गर्मी से संबंधित कोई बीमारी महसूस हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। गर्मी बहुत सताती है। आप इन युक्तियों का पालन करके गर्मी से होने वाली चोट के जोखिम को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित और आनंददायक गर्मी बिता सकते हैं। जहां तक संभव हो, वातानुकूलित इंडोर स्थान पर रहें। प्यास न होने पर भी खूब सारे तरल पदार्थ, पानी पिएं। इलेक्ट्रोलाइट पेय का प्रयोग करें। धूप का चश्मा, छाता का प्रयोग करें। चेहरा, कान, नाक ढकें। बिना किसी आपातकालीन स्थिति के घर से बाहर न निकलें। सुबह की बाहरी गतिविधियों का ध्यानपूर्वक शेड्यूल करें। हल्के, ढीले-ढाले कपड़े पहनें। परिश्रम से बचें। बाहर निकलने पर छाया में रहें और चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनें। समय पर उचित आहार लें। यदि आप बीमार महसूस करते हैं और आपको संदेह है कि यह गर्मी से संबंधित हो सकता है, यदि आप अभी भी बेहतर महसूस नहीं करते हैं, तो चिकित्सा सहायता लें। गर्मियों में फिट रहें। कुल मिलाकर, हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सचेत रहना चाहिए और सरकारी आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहिए।